वेलकम टू द स्लैब एस्ट्रोपीडिया। आइए देखते हैं कि ये साल तमाम बुरुज के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल जायचा के मुताबिक हमल बुर्ज के लोग तवील सफ़र के मौके पाएंगे। इस साल आपकी इज़्ज़त व इकराम में इजाफा होगा। समाज में आपको एक बेहतरीन मकाम मिल सकता है। इस साल आप मजहबी मामलात में मसरूफ़ रहेंगे। कारोबार में तरक्की के अच्छे मौके बनेंगे। सेहत के मामला में सुधार होगा। मुश्तरी साल की शुरुआत में आपके अव्वल घर में बरकरार रहकर आपकी मोहब्बत और शादी आपके कारोबार और आपके मजहबी रुझान को मजबूत बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको इन तमाम मैदानों में साजगार नताइज हासिल होंगे। इस साल मई में मुश्तरी आपके दूसरे घर में जाकर मुआशी तरक्की के मौके पैदा करेगा, लिहाजा दिल खोल कर मौका से फ़ायदा उठाएं। इस साल अखराजात भी ज़्यादा रहेंगे। ये अखराजात बेकार के होंगे, लिहाजा आपको इन अखराजात पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। मोहब्बत करने वाले लोगों की ज़िंदगी में कशमकश जारी रहेगी। सारा ज़ोहल आपको मुश्किल में डालेगा, लिहाजा आपको सच्चाई के साथ अपने रिश्ता में कायम रहना होगा। जो लोग तन्हा हैं उनको इस साल कोई चाहने वाला मिल जाएगा। अगस्त से अक्टूबर के दरमियान अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और उनके साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। तलबा की समझ बूझ में तेज़ी आएगी और उससे उनको पढ़ाई लिखाई में अच्छी कामयाबी हासिल होगी। शादीशुदा ताल्लुकात के मामला में साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। उसके बाद कुछ पेचीदगियों का सामना हो सकता है। गैर शादीशुदा लोगों की इस साल शादी हो सकती है। कारोबार में नई रिफ़तें हासिल हो सकती हैं, मगर बेजा अखराजात से बचना होगा। सेहत के मामला में कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं, जिसमें खून से मुताल्लिक परेशानियां और सर दर्द और मामूली अमराज लाहक हो सकते हैं। टॉरस बुर्ज सौर के मुताबिक साल की शुरुआत में मुश्तरी के 12वें घर में मौजूदगी की वजह से अखराजात में इजाफा होगा, लेकिन कफ़ाई शारी से काम लेकर आप उसके असरात को कम कर सकते हैं। इस साल आप मजहबी और अच्छे कामों में मशगूल रहेंगे। 1 मई के बाद मुश्तरी सियारा आपके बुर्ज में दाखिल होगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में मौजूद कई मसाइल में कमी वाक़या होगी। कैरियर में खुशकुन और पुरुमीद नताइज हासिल होंगे। मेहनत का फल मिलेगा, मगर कारोबार में कशमकश के हालात पेश आ सकते हैं। मोहब्बत के रिश्तों और शादी की शुरुआत साजगार रहेगी। मोहब्बत परवान चढ़ेगी और इस साल आप अपने महबूब से मोहब्बत की शादी करने में कामयाब हो सकते हैं, मगर अपने जीवन साथी को समझने में मुश्किलात की वजह से शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए एहतियात से काम लें। तलबा को शुरुआत में ही कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा, हालांकि मुश्तरी सियारा इस मामला में आपकी मदद करेगा और पढ़ाई में दिमाग लगाने में आपको फ़ायदा होगा। ख़ानदानी ज़िंदगी में तनाव बढ़ सकता है, इसका ख़ास ख्याल रखें। भले ही साल की शुरुआत में मुश्तरी संभाल लेगा, लेकिन फिर भी हालात बिगड़ने न पाएँ। सेहत का पूरी तरह से ख्याल रख कर ही आगे बढ़ें, क्योंकि सेहत के मसाइल रहने के कई इम्कानात हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सेहत के मामला में साल की शुरुआत कमज़ोर रहेगी, मगर साल के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता सेहत में सुधार के मौके पैदा हो जाएंगे। जेमिनी बुर्ज जौज़ा के लिए साल की शुरुआत साजगार रहेंगी। मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से कामयाबियाँ मिलेंगी। उसके असरात से मुआशी तौर से बहुत तवानाई मिलेगी। प्यार मोहब्बत के रिश्तों में भी इजाफा होगा। शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल में कमी आएगी। समाज में आपकी शान व शौकत में इजाफा होगा। इस साल जौज़ा बुर्ज के लोग जिस्मानी तकलीफ़ों का सामना कर सकते हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी में भी अदम सुकून का सामना रहेगा। मोहब्बत के रिश्तों के लिए शादी की शुरुआत साजगार रहेगी। इस दौरान मोहब्बत परवान चढ़ेगी और इस साल आप अपने महबूब से मोहब्बत की शादी करने में कामयाब हो सकते हैं। इस साल नौकरी में तबादला मुमकिन है। मार्च से अप्रैल के दरमियान आपकी नौकरी में बदलाव आएगा। तलबा को शुरुआत में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी और पढ़ाई में दिमाग लगाने में आपको फ़ायदा होगा। ख़ानदानी ज़िंदगी में तनाव बढ़ सकता है, उसका ख़ास ख्याल रखें। शादीशुदा ज़िंदगी में आपको उल्टा सीधा बोलने से बचना होगा। साल की शुरुआत तिजारत के लिए सुस्त रहेगी, मगर बाद में कई फ़ायदे हासिल होंगे। सेहत के हवाले से साल की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। इस साल पेट दर्द, सीना में इन्फेक्शन वगैरह के अमराज
لاحق نہ ہونے دیں۔ آنکھوں میں بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ سال صحت کے محاذ پر عروج و زوال اور کشمکش سے دوچار رکھے گا۔ کینسر، سرطان برج کے لیے سال کی شروعات میں مشتری 10ویں گھر میں ہوگا۔ اس سال مشتری کیریئر اور اہل خانہ کے درمیان توازن پیدا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور ذائچہ کے مطابق 1 مئی کو یہ آپ کے 11ویں گھر میں جا کر آپ کی آمدنی کا راستہ ہموار کرے گا۔ مذہبی سرگرمیوں کی طرف آپ کا رجحان پیدا ہوگا۔ اس سال آپ کو مذہبی مقامات کے سفر کا موقع حاصل ہوگا۔ آپ طویل سفر کریں گے۔ اس سال محبت اور معاشی اعتبار سے سازگار رہے گا، مگر بے جا اخراجات پر قابو پانے کی کوششیں کرنی ہوں گی۔ محبت کے رشتوں کی شروعات خوبصورتی سے طے ہوں گی۔ عطارد اور زہرہ جیسے ستارے محبتی رشتہ کے لیے سازگار رہیں گے۔ آپ کی محبتی زندگی میں نئی تازگی پیدا ہوگی۔ رومانیت کی وجہ سے آپ کا رشتہ خوب مضبوط ہوگا۔ اس سال آپ اپنے محبوب سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کیریئر کے لحاظ سے سال کی شروعات سازگار رہے گی۔ آپ پر کام کا دباؤ تو رہے گا، لیکن آپ خوب محنت کریں گے اور نوکری میں اپنی حالت کو مضبوط بنائیں گے۔ اچانک سے آپ کو کوئی بڑا پرکشش منصب مل سکتا ہے۔ سینئر افسران سے بہتر تعلقات قائم ہوں گے، جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً آپ کو نوکری میں فائدہ ہوگا۔ سال کی شروعات طلباء کے لیے سازگار رہے گی۔ آپ تعلیم کے معاملہ میں اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہیں گے۔ مئی، اگست اور نومبر دسمبر کے مہینوں میں بھی آپ کے لیے عمدہ وقت رہے گا۔ آپ کو خاندان کے بزرگوں کا تعاون حاصل ہوتا رہے گا۔ بھائی بہن آپ کے مددگار رہیں گے، لیکن والد صاحب اور بھائی بہنوں کو کئی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ والد صاحب کی صحت کا خیال رکھیں۔ 23 اپریل سے 1 جون کے درمیان زیادہ خیال رکھیں۔ شادی شدہ زندگی میں سال کی شروعات تھوڑا تنازع پیدا کر سکتی ہیں، تاہم سال کا وسط حصہ سازگار ثابت ہوگا۔ صحت کے لحاظ سے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا اور کسی بھی جسمانی کشمکش کو ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ لیو، یہ سال برج اسد والوں کے لیے موافق رہے گا۔ پورے سال زحل آپ کے 7ویں گھر میں رہے گا، جو آپ کی محبت اور شادی شدہ زندگی کو مضبوط بنائے گا اور آپ کی شریک حیات کی شخصیت میں سدھار لائے گا اور آپ کو عظیم شخصیت کا مالک بنائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے کاروبار میں بھی ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اگر آپ چاہیں تو کاروبار اور بھی زیادہ پھیلا سکتے ہیں۔ آپ کو اس سال لمبے سفر کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ بیرون ملک جانے کے مواقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں۔ دین یا مذہب کے معاملہ میں آپ کا شوق بڑھے گا اور گھر پر ہی مذہبی پروگراموں کا انعقاد ہوگا۔ آپ کے والد کے ساتھ آپ کے رشتے ہموار ہوں گے۔ خاندان اور کام کے درمیان حالات توازن اختیار کریں گے۔ اس سال آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ صحت بخش کھانا کھائیں اور ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ اس سال آپ گرم مزاجی سے بچیں، کیونکہ گرم مزاج اور سیاروں کے اثر سے تعلقات اور صحت خراب ہو سکتے ہیں اور آپ کے گرد و پیش کے حالات میں منفی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اس سے آپ کی ایک طالب علم کے طور پر پڑھائی میں بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ مزاج آپ کو آمدنی بڑھانے پر توجہ دینے سے بھی روکے گا اور آپ پر منفی معاشی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ورگو، اس سال سنبلہ حضرات کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن زحل سیارہ آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بس آپ کو ایک متوازی اور اصولوں پر مبنی زندگی گزارنی ہوگی اور بہترین اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی۔ زندگی میں اصولوں کی پاسداری کرنے سے آپ کے تمام کام بنیں گے۔ اس سال زحل برج کی پوزیشن نوکری میں اچھی کامیابی دے سکتی ہے۔ اس سال آپ کا رجحان مذہبی سرگرمیوں کی طرف زیادہ رہے گا۔ سال کے شروع میں آپ کے معمول کے کاموں میں رکاوٹ بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن 1 مئی کے بعد تمام کاموں میں کامیابی حاصل ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ کی اولاد سے متعلق خوشخبری بھی نصیب ہوگی۔ اس سال آپ کو کاروبار اور نجی زندگی
दोनों में होशियारी और बेदारी से काम लेना होगा। मोहब्बत के हवाले से बुर्ज शुमला के लिए ये साल दरमियाना रहेगा। अपने जज्बात को काबू में रखना आपके लिए बेहद अहम होगा और आपका अपने महबूब को कुछ बोल देना आपके रिश्ता में तलखियाँ पैदा कर सकता है। इस साल ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ तनाव बढ़ेगा और इसका असर अज़दवाजी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। ये साल आपको दोस्तों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखने में मदद देगा और आपके आम से दोस्त भी आपके लिए ख़ास बन सकते हैं। किसी से भी बहसो तकरार करने से बचें, तभी ज़िंदगी अच्छी रहेगी और कारोबार आगे बढ़ पाएगा। तलबा के लिए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। तालीम के सिलसिला में आप बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। मुकाबले के इम्तिहानात में भी आपका इस साल सिलेक्शन हो सकता है। ख़ानदानी ज़िंदगी में साल की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। वालदा की सेहत ख़राब रह सकती है। भाई बहनों से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। इस साल आप बेकार के अखराजात से बचेंगे और मुआशी हवाले से तरक्की हासिल करेंगे। सेहत के लिहाज से आपको ख़ास तौर से तवज्जो देनी होगी। आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके लिए बड़े मर्ज़ की वजह बन सकती है। बस खुद को काबू में रखकर इन मसाइल से बचा जा सकता है। लीब्रा, इस साल बुर्ज मेज़ान वालों को मेहनत व मुशक्क़त और ईमानदारी से काम लेना होगा। आप जितना ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे उतनी ही आपकी शादीशुदा ज़िंदगी और आपका मुआशी पहलू मजबूत होगा। 1 मई के बाद आपके लोगों से ताल्लुकात और निजी रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी आमदनी में भी इजाफ़ा होगा और आपका मन मजहबी सफ़र की जानिब माइल रहेगा। लेकिन अखराजात ज़्यादा बढ़ने से आपको ज़हनी परेशानी भी होगी। इस साल सेहत से जुड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन मसाइल की वजह से अखराजात पर काबू पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। मोहब्बत के हवाले से ये साल बुर्ज मेज़ान के लोगों के लिए शुरुआत में साजगार रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने अजीज़ या किसी को अपना बनाने में कामयाब रहेंगे। साल के दरमियान में बाज़ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बाकी का वक्त रोमानियत से भरा रहेगा और आप साल के आखिरी महीनों में अपनी मोहब्बत के मुताबिक शादी कर सकते हैं। कैरियर के सिलसिला में इस साल अच्छे नताइज हासिल होने की उम्मीद है। इस साल नई नौकरी हासिल हो सकती है और पुरानी नौकरी में आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन या मनसब में तरक्की के चांसेस बन सकते हैं। मार्च और अप्रैल के महीना में थोड़ा एहतियात बरतें। तलबा के लिए ये साल मुश्किल हालात से भरपूर रहने वाला है। ज़ुहल सियारा कठिन मेहनत की तरफ इशारा कर रहा है। जितना ज़्यादा मेहनत और कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। इस साल मुकाबले के इम्तिहानात देने वालों को कामयाबी हासिल हो सकती है। ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से साल की शुरुआत साजगार रहेगी। आप अहले खाना के दिलों में अपना मकाम कायम करने में कामयाब रहेंगे। शादीशुदा ताल्लुकात के लिए साल की शुरुआत साजगार रहेगी। आप जितना शरीके हयात को अहमियत देंगे उतना ही अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। कारोबार करने वालों के लिए साल की शुरुआत साजगार रहेगी, लेकिन साल का दरमियानी हिस्सा थोड़ा कमज़ोर रहने का इम्कान है। साल के शुरू के महीने मुआशी तौर पर साजगार रहेंगे और बाकी आधा साल थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के हवाले से ये साल उरूज व ज़वाल से भरा रहेगा। आपका गैर ज़िम्मेदाराना रवैया आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब के मुताबिक साल की शुरुआत में अखराजात में ज़्यादती नज़र आएगी, जो साल के शुरुआत के साथ ही कम होती चली जाएगी और मुआशी तौर पर आप मजबूत बनेंगे। तलबा के लिए साल कुछ कमज़ोर रहने वाला है, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करने पर तवज्जो देनी होगी। आप काम के सिलसिला में ज़्यादा मशगूल होंगे। इस वजह से ख़ानदान की उम्मीदें भी बढ़ सकती हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी भी कुछ कमज़ोर रह सकती है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। इस साल 1 मई के बाद से आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं या फिर अपने ही मौजूदा कारोबार को
پھیلانے پر غور کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کنوارے ہیں ان کی اس سال شادی ہو سکتی ہے۔ یہ سال نوکری کے معاملہ میں اتار چڑھاؤ سے بھرپور رہے گا۔ کیریئر کے حوالے سے آپ کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے دل میں کئی الجھنیں رہیں گی جس کی وجہ سے آپ کا دل کام میں نہیں لگے گا، اس لیے صبر اور احتیاط سے کام لیں۔ طلباء کے لیے سال کی شروعات سازگار رہے گی۔ آپ بہترین تعلیم حاصل کر پائیں گے۔ سال کا آدھا حصہ ٹھیک ٹھاک گزرے گا۔ مقابلے کے امتحانات کی تیاری میں لگے طلباء کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ خاندانی زندگی سال کی شروعات سے ہی کمزور رہ سکتی ہے، اس میں کشمکش اور الجھاؤ رہے گا۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے سال کی شروعات کمزور رہے گی۔ مریخ اور سورج کے اثر سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سال کے آخری حصے میں آپ کی شادی شدہ زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ اس سال کی شروعات میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 مئی کے بعد سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اخراجات اور آمدنی میں توازن پیدا ہو جائے گا۔ مگر سال کی شروعات میں غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہوگا۔ صحت کے معاملہ میں یہ سال درمیانہ رہے گا۔ آپ کسی طرح کے انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 1 مئی سے آپ کی صحت کمزور رہے گی، لہٰذا احتیاط برتیں اور ایسی سرگرمیاں اختیار کریں جس سے آپ کی طبیعت حشاش بشاش رہے۔ سیجیٹیریس سالانہ برج قوس کے مطابق یہ سال اپریل سے پہلے تو بہتر رہے گا، مگر سال کا آدھا حصہ اپریل کے بعد آسان نہیں رہنے والا ہے، کیونکہ مئی سے مشتری چھٹے گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے راحت و سکون میں کمی واقع ہوگی اور آپ کے اخراجات بے تحاشا بڑھیں گے۔ زحل کا تیسرے گھر میں موجود ہونا بھی بہتر نہیں ہے، جس سے آپ کو کیریئر، مال و دولت، صحت و تندرستی اور رشتوں کے لحاظ سے حالات اچھے برے چلتے رہیں گے۔ اگر بزنس کے حوالے سے کوئی بھی بڑا فیصلہ آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 1 مئی سے پہلے ہی عملی جامہ پہنا لیں، کیونکہ بعد میں کافی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محبت و شادی مئی کے بعد سازگار نہیں رہیں گے، کیونکہ مبارک سیارہ مشتری چھٹے گھر میں موجود ہوگا اور سال کے دوران زحل تیسرے گھر میں موجود رہے گا، جس سے آپ کو شادی و محبت کے اعتبار سے اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ بہتر اور اپنے پسندیدہ انسان سے شادی کے بندھن میں بندھ سکتے ہیں۔ آپ کی طبیعت میں چستی و پھرتی کے سبب آپ کو اپنے اندر خوشیوں اور شادمانیوں، قناعت و اطمینان کا احساس ہوگا، کیونکہ اپریل تک سیارہ مشتری 5ویں گھر میں ہوگا۔ آپ کو روحانی طاقت ملے گی، روحانی سرگرمیوں کا شوق پیدا ہوگا۔ روحانی سرگرمیوں میں آپ کے شوق کی وجہ سے آپ کی طبیعت بھی بحال رہے گی۔ کیپریکون برج جدی والوں کے لیے یہ سال معاشی طور پر بہت سازگار رہے گا۔ اس سال آپ کشمکش اور غیر یقینی حالات سے ڈریں گے نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ محبت کے رشتوں میں گہرائی پیدا ہوگی۔ 1 مئی کے بعد خاندانی زندگی میں خوشیاں پیدا ہوں گی اور کیریئر کے معاملہ میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ سال آپ کے لیے اولاد کے حوالے سے بھی بہت سی خوشخبریاں لائے گا۔ ان کی تعلیم میں بہتری آئے گی یا نوکری ملنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سال آپ کے کاروبار میں بھی اچھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا یا ان کی مدد کرنا آپ کے لیے کامیابی بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سال آپ کو اہل خانہ کو جوڑ کر رکھنے کی کوششیں کرنی ہوں گی اور آپ کی ان کوششوں کے عوض آپ کو کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ سال کا آغاز رشتوں کے پیش نظر سازگار رہے گا اور آپ کا اپنے محبوب سے رابطہ قائم ہوگا۔ اچھے ربط ضبط بنیں گے، ایک دوسرے پر اعتماد و بھروسے میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو اس سال کیریئر کے معاملہ میں اچھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ طلباء کو محنت اور توجہ کے ساتھ
आगे बढ़ना मुमकिन होगा और तालीम के मामला में कामयाबी हासिल होगी। आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को बाज़ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जद्दी बुर्ज के लोगों को इस साल अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रखना होगा। सुस्ती और काहली या अदम तवज्जो की वजह से सेहत ख़राब हो सकती है। एक्वेरियस, बुर्ज दिल्लू के लोगों के लिए ये साल बहुत कुछ लाने वाला है। आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और पाबंदी आएगी। आप हर काम को पूरी मेहनत और मुशक्क़त के साथ अंजाम देंगे, जिसकी वजह से आप काम में अपना शानदार मकाम बनाएंगे। आपकी मेहनत आपको दूसरे लोगों से आगे रखेगी। 1 मई से आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा और शादीशुदा ज़िंदगी में साज़गार वक्त गुजरेगा। कारोबार में इजाफ़ा के मौके मिलेंगे और किस्मत चमकेगी। 1 मई के बाद मुश्तरी चौथे घर में जाकर ख़ानदानी ताल्लुकात को साज़गार बनाने के लिए आपकी मदद करेगा। साल के आगाज़ में सूरज और मरीख के असर की वजह से मोहब्बत के रिश्तों में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, जो साल के आखिरी हिस्सा में बेहतर हो जाएगा। आप अपना रिश्ता निभाने की सच्ची कोशिश करेंगे, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको कामयाबी भी होगी और मोहब्बत के रिश्तों में बेहतरी पैदा होगी। कैरियर के मामला में आपको बेहतरीन कामयाबी हासिल होगी। ज़ोहल सियारा की मौजूदगी की वजह से आप बहुत मेहनत करेंगे, जो आपको नौकरी और कारोबार दोनों मैदानों में बेहतरीन कामयाबी बख्शेगा। तलबा को बेदारी की कमी और अदम तवज्जो के मराइल से गुज़रना पड़ेगा और इस साल की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहेगी, मगर साल के दरमियान में कामयाबी के चांसेस बन रहे हैं। माली तौर पर यह साल उतार चढ़ाव से भरपूर रहने वाला है। माली खर्चों पर तवज्जो मरकूज़ रखें और बिला वजह अखराजात न करें। ख़ानदानी ज़िंदगी साजगार रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में उरूज व ज़वाल जारी रहेगा। ये साल सेहत के हवाले से उम्दा रहेगा। बस अपनी तरफ से कोई ऐसा काम हरगिज़ न करें जो आपको बीमारी में मुब्तला कर दे। पाइसेस, हौत ज़ायचा के मुताबिक बुर्ज हौत वालों के लिए ये साल बेहतरीन मौके लाएगा। आपके बुर्ज के मालिक मुश्तरी साल की शुरुआत से ही आपके दूसरे घर में रहेगा, जिससे आपके माल और आपके अहले खाना की हिफाजत रहेगी। आपके लबो लहजा में नरमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। माली तरक्की में आपको कामयाबी हासिल होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ससुराल वालों से भी आपका रिश्ता बेहतर होने लगेगा। 1 मई के बाद आपके कारोबार में मज़ीद तरक्की होगी। मजहबी मामलों में मज़ीद दिल लगेगा। आपको अपने खर्चात पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि कोई ना कोई खर्चे पूरे साल लगे रहेंगे। इस साल बैरूने मुल्क सफ़र के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, लिहाजा इसकी पूरी तैयारी करके रखें। इस साल शादीशुदा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का सामना रहेगा। 1 मई के बाद आप दोस्तों और रिश्तेदारों से मज़ीद अच्छा सलूक करना शुरू हो जाएंगे और बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले लेने से बचेंगे। साल का आगाज़ मोहब्बत के रिश्तों के लिए साजगार रहेगा और आप मोहब्बत की शादी में भी कामयाबी पा सकते हैं। साल के दरमियान थोड़ा एहतियात बरतना होगा। सूरज और मरीख का असर रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। आपकी शरीके हयात को इस दौरान सेहत से मुतल्लिक मसाइल परेशान कर सकते हैं। ये साल कैरियर के मामला में साजगार रहेगा। आप अपनी नौकरी में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और आपके सीनियर लोग भी आपसे खुश रहेंगे। आपको काम के सिलसिला में बैरूने मुल्क जाने का भी मौका मिल सकता है। तलबा के लिए साल की शुरुआत साजगार रहेंगी। कई मसाइल के बावजूद आप पढ़ाई पर तवज्जो देकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहेंगे। सेहत के मुताल्लिक आपको उतार चढ़ाव की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। आँखों में मसाइल, पैरों में दर्द वगैरह के मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। बेहतरीन और सेहत बख्श खाना खाने और बेहतरीन मामूली ज़िंदगी अपनाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तमाम बुरूज के मुताल्लिक नए साल की प्रेडिक्शंस के हवाले से इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप अपने हॉरोस्कोप्स या बुरूज के मुताल्लिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।